अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना ला ला इलाहा इलाहा इल्ला इल्लल्लाह। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा मंजर वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी की एक 12 साल की मासूम बच्ची सबके सामने ऑन कैमरा कलमाए शहादत पढ़ते हुए इस्लाम कबूल करती नजर आती है। वो इस वीडियो में बड़ी सादगी से कलमाए शहादत पढ़ रही है और उसके चेहरे पे जो सुकून और नूर झलक रहा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। लाखों लोग इस क्लिप को देखकर ईमान की ताजगी महसूस कर रहे हैं। वाकई जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो उम्र, जगह या माहौल कुछ मायने नहीं रखता। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि इस्लाम किसी ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि दिल की रोशनी से कबूल किया जाता है। अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना ला ला इलाहा इल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जहां एक तरफ वो 12 साल की बच्ची इस्लाम को अपनाकर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एक औरत है नाजिया इलाही खान जो इस्लाम छोड़कर नफरत फैलाने का जरिया बन चुकी है। ये वही नाजिया इलाही है जो 2017 में इस्लाम छोड़कर एक हिंदू डॉक्टर सचिन प्रसाद से शादी कर चुकी थी और तब उसने अपना नाम नाजिया प्रसाद रख लिया था। मगर जब उस डॉक्टर ने इसे छोड़ दिया तो इसने फिर से अपना पुराना नाम नाजिया इलाही खान अपना लिया। अब हाल ही में इसने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि वो 6 दिसंबर को यानी बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन अभिनेता पुनीत वशिष्ठा से राम मंदिर में शादी करेगी। उसने सोचा कि ऐसा करके मुसलमानों को तकलीफ होगी, उनके दिल दुखेंगे, मगर ए नादान औरत, मुसलमानों को तेरी इस हरकत से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुसलमान जानता है लोग चाहे कुछ भी कर ले, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन किस्मत ने नाजिया के इरादों को वहीं धराशाही कर दिया। जिस ब्राह्मण लड़के से वो शादी का सपना देख रही थी उसने खुद उसे धोखा दे दिया और छोड़कर चला गया। वो तमन्ना जो मुसलमानों को जलाने के लिए थी अब उसी के दिल की राख बन चुकी है। आखिर उसको धोखा कैसे मिला और उसके साथ क्या हुआ, ये आप खुद उसकी जुबानी सुनिए। हर महादेव, जो लोग मुझे शादी की बधाइयाँ दे रहे हैं मैं उनकी आभारी हूँ, पर यह शादी पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि बहुत सी चीजें, एक्टर है पुनीत वशिष्ठ, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है पूरे परिवार ने मिलकर के। पुनीत वशिष्ठ का अब तक डिवोर्स ऑस्ट्रेलियन बीवी के साथ नहीं हुआ है। कानूनी तरीके से उनके पासपोर्ट पर भी उनकी बीवी क्लोई है जो अभी गोवा में रहती है, और काफी सारे प्रूफ पुनीत वशिष्ठ के अग्रेशन के, बदतमीजी के, पैसा लूटने के क्लोई के माध्यम से भी मुझे मिले हैं। अब एक शादी तो डिवोर्स हुआ नहीं है कानूनी, भारत के कानूनी तरीके से। दूसरी शादी उन्होंने उमर गांव में एक बंगाली महिला, अघोरी जो तंत्र मंत्र करती है, चांद नाम की महिला से करके रखा हुआ था उमर गांव में, जहां पर वो शूटिंग करने के लिए रहते हैं। प्रोडक्शन हाउस ने उनको वो जगह और फ्लैट दे करके रखा है। उसी बंगाली महिला के साथ, बीवी के साथ वो महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गए थे। उन्होंने वहां पर उसको गले लगा करके डुबकी भी लगाई थी, जिसके पूरे प्रूफ और सीसीटीवी फुटेज मेरे पास आए हैं। यही बंगालन बीवी पुनीत वशिष्ठ की इनके इलाज में खड़ी थी, इनके साथ इनकी माँ की सेवा की थी बहू बन करके, और जब मेरे ऊपर डोरे डालने थे तो इन्होंने उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके उसको निकाल दिया। मैं आभारी हूं क्लोई की भी और चांद की भी कि इन दोनों ने मुझे सारे प्रूफ मेरे सामने रखे हैं। किसके का कितना खर्च हुआ है वो भी डिटेल सामने में आया है। तो ये शादी पुनीत वशिष्ठ के साथ मेरी ना ही भारत के कानून के तरीके से हो सकती है और ना ही सनातन धर्म के अनुसार हो सकती है, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से पुनीत वशिष्ठ क्लोई के हस्बैंड है और सनातन धर्म के हिसाब से उन्होंने चांद के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। अब जरा गौर कीजिए, अगर ये औरत सच्ची सनातनी होती तो अपना नाम नाजिया इलाही खान क्यों रखती, क्यों नहीं कोई हिंदू नाम अपनाती। असल वजह यह है कि अब ये मुसलमान नाम रखकर इस्लाम पर तनकीद करती है तो नफरत पसंद लोग इसे खूब वाहवाही देते हैं, मगर जैसे ही ये नाम बदल देगी कोई पूछेगा तक नहीं। ठीक उसी तरह जैसे वसीम रिजवी, जो कभी इस्लाम छोड़ने के बाद सुर्खियों में था मगर आज कोई उसका नाम तक नहीं लेता। नाजिया को भी यही डर है कि कहीं वो भी अंधेरों में ना चली जाए, इसीलिए ये मुसलमान नाम का मुखौटा पहनकर नफरत का कारोबार चला रही है।
क्योंकि आजकल जल्दी मशहूर होने का सबसे आसान तरीका यही है, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलना। मगर याद रखिए, अल्लाह की रस्सी को छोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाजिया जैसी औरतें सच में कुछ हासिल कर पाती हैं या फिर आखिरकार खुद अपने जाल में फंस जाती हैं? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे दिल से निकली दुआओं में शामिल होगा, क्योंकि हर शुक्रिया एक नेकी की तरफ लौटता है। अल्लाह हिदायत दे हर उस दिल को जो भटक चुका है। आमीन।